गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं लेक्चर नंबर 6 में आज एंटर करने वाला हूं एंड आई एम ऑन टू चैप्टर नंबर 3। व्हेन आई से चैप्टर 3 इट मींस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा एनालिटिक्स। मैंने अभी डाटा एनालिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 आपने मेरे अटेंड किए, उसमें आई हैव बेसिकली टोल्ड यू समथिंग अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने जान के 2 लेक्चर्स डिवोट किए, एक बार कैप्लन बीबीबी से दिखाया और एक बार अपनी बातें दूसरे कोर्स की दिखाई। यू नो दो दैट वीडियो इज वेरी प्रीशियस। आप वीडियो में देखिए मैं कितनी मेहनत से आपको एग्जांपल्स के थ्रू आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि भाई ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अगर आपको एक बार मीनिंग समझ आ जाए ना तो आप इजीली उसमें छक्के छुड़ा दोगे, आप बड़ा कुछ लिख सकते हो, मुझे मालूम है। तो मेरा इन लेक्चर्स में यही मेन मोटो है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको मीनिंग समझ आ जाए। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ आगे बढ़ रहा हूं और लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आया हूं एंड इन दिस आई विल बी डिस्कसिंग विद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आई थिंक यू आर ऑल अवेयर ऑफ व्हेन आई से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो बेटे मैंने इतना बढ़िया एग्जांपल दिया एक लड़की का, लड़कों का, दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है और फिर हम कैप्लन से भी देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप टेंशन मत ले, मैं सब कुछ कराऊंगा, बस जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं आप पहले उसकी पूरी सेंस, उसकी आत्मा, उसके इंटेंशन को समझने की कोशिश करें। इन दिस लेक्चर ओनली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कैप्लन में नहीं है, बीबीबी में नहीं है, बट आप सुन लेंगे तो आपको एमआईएस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की ज्यादा बातें पता चलेंगी। देन यू कैन इजीली अटेंड पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बेटे चैप्टर नंबर में मत जाना, माना कि वो दूसरे किसी कोर्स का होगा, कोई चैप्टर नंबर होगा, कोई कंसेप्ट, आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देखना है। आपने डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एंड व्हाट आई वांट टू से यू, व्हाट आर द एग्जांपल्स आई वांट टू एक्सप्लेन, विद द हेल्प ऑफ व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन रिगार्ड टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं बेटे, आराम से सब काम होगा। मैं आप सबको मिलूंगा लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है जी। आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, टॉपिक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बेटे जैसा मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन की जरूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे वो रिक्शे वाला हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या चीज है, कैसे मदद करता है, इसका लॉजिक क्या है। बेटे ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको और जो मैनेजमेंट को अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। मतलब मैनेजमेंट को कई बार अचानक एकदम एडॉक बेसिस में कुछ ऐसी डिसीजंस लेनी पड़ती हैं जो पहले से उन्होंने कभी नहीं ली, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो बेटे जो डिसीजंस वो पहली बार ले रहे हैं, तो एक ऐसा सिस्टम जो उस मैनेजमेंट को उन डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, बेटे उसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दैट सिस्टम इज नेम्ड एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट मीन्स ऐसा सिस्टम which helps top management to take unstructured decisions, unprogrammed। एक तो मैंने कहा अनस्ट्रक्चर्ड, फिर मैंने कहा अनप्रोग्राम्ड, फिर मैंने कहा एडॉक बेसिस। एडॉक अचानक, जिसमें ह्यूज अनसर्टेनिटी है, जिसमें हम बात करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस की, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या, फिर ऐसा हुआ तो क्या,
मतलब आप अपनी अपनी डिसीजन को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने क्वेश्चन को चेंज करते रहते हैं एज पर द आउटकम। उसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। मैंने कहा था जी ये जो है ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये ऑपरेशनल लेवल है। इस लास्ट लेवल में, ऑपरेशनल लेवल में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की मदद पड़ती है। मिडिल लेवल में और टॉप लेवल में MIS की जरूरत पड़ती है, लेकिन टॉप लेवल में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत और भी पड़ती है, क्योंकि यहां पर जो लोग बैठे हैं, CEO, डायरेक्टर्स टॉप लेवल के, इनको कई बार एडॉक बेसिस में डिसीजन लेनी पड़ जाती है, कई बार अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेनी पड़ जाती है जो पहले से कभी नहीं ली होती, और जो उस डिसीजन का आउटकम होता है उस हिसाब से अपनी बातों को बदलना पड़ जाता है। तो मैं आज इसी सिस्टम की बात कर रहा हूं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दिस लेवल हैज टू टेक अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। बेटे बेटे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने पड़ती है। तो आइए जी शुरू करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं एक राम है, एक श्याम है। बेटे कहानी शुरू हो चुकी, पहले कहानी देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ज्यादा समझ आएगा, जल्दी समझ आएगा। बेटे एक राम है और एक श्याम है। राम मान लेते हैं एक टीचर है, ऐसा मान के चलते हैं एक सेकंड के लिए, और श्याम एक स्टूडेंट है, CS कर रहा है, और ये राम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और IT की क्लासेस लेता है। मान के चल रहे हैं राम की अभी IT की क्लास चल रही है और इसके बाद FM की क्लास है। तो जो नेक्स्ट क्लास के साथ, इस राम की क्लास के साथ कुछ बच्चे बैठे हैं, वो स्टूडेंट्स अभी कुछ दूसरी क्लास ले रहे हैं, इथिक्स की क्लास ले रहे हैं। इथिक्स की क्लास के बाद ये सभी बच्चे मिस्टर राम के यहाँ पर FM पढ़ने आएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, राम को ऐसा लग रहा है कि राम की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो राम ने श्याम को कहा, श्याम सुन, तू ऐसा कर, साथ के क्लासरूम में जा, वहां पर जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यहां बुला के ला, क्योंकि मैंने उनको ये कहना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं क्लास नहीं लूंगा। अब आप सोच रहे होंगे गर्ल्स ही क्यों? मैंने कहा जी मान के चल रहा हूं कि इस पूरी क्लास में गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, बॉयज नहीं है, या बॉयज भी हैं, हमें उसका क्या लेना है? बेटा मुझे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम समझाना है, तो आपको भी ये चेक करना है कि राम यूजर है। बेटे अब ध्यान से सुनना, राम यूजर है। राम ने श्याम को एक इंटरफेस के थ्रू, एक व्हाट्सएप के थ्रू, राम ने श्याम को इंटरफेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू श्याम को कहा कि श्याम तू साथ वाली क्लास में जा, जहां पर बच्चे इथिक्स की क्लास कर रहे हैं, उन क्लास के बच्चों में से गर्ल्स को बुला और उन्हें कहे कि राम सर ने बुलाया है। तो मैं कहूंगा जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं उसका नाम है, उसको बोलते हैं डाटाबेस। राम यूजर है, व्हाट्सएप के थ्रू बताया या बुला के बताया, मैंने कहा दैट इज इंटरफेस। श्याम एक मॉडल बेस है, उसको कहा कि तू ऐसा कर, तो श्याम एक मॉडल बेस है। मान के चले ब्रेन है, ब्रेन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। राम यूजर है, श्याम मॉडल बेस है, व्हाट्सएप के थ्रू बताया तो इंटरफेस है, और जो लड़कियां, जो गर्ल्स वहां बैठी हैं उसको कहते हैं डाटाबेस। अब सुनना, कहानी अब शुरू हो रही है। मैं आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बेटे बेटे शाम उस क्लास में गया, टीचर से परमिशन मांगी और वहां पर जो गर्ल्स थी उनसे पूछा क्या तुम सब गर्ल्स हो? तो वहां की गर्ल्स ने शाम को थप्पड़ मारा। उसे कहा तुझे दिखता नहीं कि हम गर्ल्स हैं? तो शाम ने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप सुनना, इसको रिलेट करेंगे हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से। बात को सुनना जरा। शाम ने अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी बात को चेंज किया। जैसे ही उसको एक एक्शन का आउटकम दिखा, उसको लगा ये ठीक नहीं है, तो उसने अपनी बात को चेंज करके ये कहा, अब ये नहीं पूछा कि गर्ल्स हो, अब ये कह रहा है आप सभी को राम सर ने अपने रूम में बुलाया है, जहां पे वो क्लास ले रहे हैं, अपने क्लासरूम में बुलाया है, तो आप जाकर बात कीजिए। तो मैंने कहा राम कौन है? यूजर। श्याम कौन है? मॉडल बेस, जिसने अपना ब्रेन यूज किया। पहले क्वेश्चन था कि आप सब गर्ल्स हैं, तो थप्पड़ पड़ा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने उसी समय चेंज कर दिया, इंस्टेंटली चेंज कर दिया, एडॉक बेसिस में चेंज कर दिया। तो मैं कहता हूं इस सिस्टम का नाम अभी मैं पता क्या डालूंगा? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक यूजर इंटरफेस के थ्रू किसी मॉडल को कहता है, मॉडल बेस को, कि तू मेरे लिए ये काम कर। जब वो मॉडल बेस वो काम करने जाता है और डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको वहां पर प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी डिसीजन उसी समय ले लेता है, बार बार यूजर के पास नहीं आता। मान के चल रहे हैं कि अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। राम ने शाम को कहा कि ऐसा कर, तो उस क्लासरूम में जहां पे गर्ल्स बैठी हैं, जिनकी क्लास अभी एफएम की मेरे साथ है, उसमें से जो गर्ल्स 18 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक की है, उनको लेकर आ। 18 से 21 साल की एज की लड़कियों को मेरे पास लेकर आ। ऐसा किसने कहा? यूजर ने। किसको? मॉडल बेस शाम को। अब मेरा मेरा अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है। पहले मैंने कहा था, राम ने कहा था कि जो भी गर्ल्स हैं उनको बुला। अब मैं कह रहा हूं गर्ल्स तो हैं, लेकिन वो 18 से 21 के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए, शाम गया दोबारा से उसी रूम में और पूछा कि आप में से 18 से 21 के बीच में कौन कौन सी है। जैसे एक बैठी थी शीला, उससे एज पूछी। शीला कहती है मेरी एज है 24। तो शाम ने कहा नो, आंटीज आर नॉट अलाउड, आंटीज को नहीं बुलाया। अब देखिए, शाम ने अपने आप ये डिसीजन ली, एडॉक बेसिस पे ली, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो इसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। इसी में राम ने जब शाम को कहा कि 18 से 21 साल की जो एज की गर्ल्स है उनको बुला के लेके आ, शाम ने पहले पूछा शीला से। शीला की एज 24 थी। शीला को उसने कहा नहीं, आप आंटी हैं, आंटीज आर नॉट अलाउड। अब उसने क्या पूछा? बबली से पूछा। उसी क्लास में बबली बैठी थी। बबली से कहा तुम्हारी एज कितनी है? बबली कहती है मेरी एज 17 है। तो शाम कहता उला लाला लाला उला, आप बच्चे अलाउड नहीं है, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। क्योंकि शाम को कौन सी गर्ल्स की तलाश थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, जो यूजर ने दी। और यूजर ने क्या दी? 18 से लेकर 21 के बीच की। इसका मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, वैसे वैसे शाम की डिसीजंस, शाम की एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बदल रही है। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूं, इस सिस्टम का नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आपके एडॉक बेसिस में अर्जेंटली अलग अलग अनसर्टेनिटी के हिसाब से डिसीजंस लेता है, आउटकम के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करता है। दैट इज नेम्ड एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सपोज करते हैं, लगाने की लास्ट पॉइंट है, राम ने शाम को कहा कि भाई जो उसमें से दिल्ली की रहती हैं उन लड़कियों को बुला के लेके आ।
तो बेटे पॉइंट ये आता है कि अब रिक्वायरमेंट फिर चेंज हो गई, तो शाम उस पूरे डाटाबेस में से जो गर्ल्स बैठी हैं, उस पूरे डाटाबेस में से कौन सी गर्ल्स को सिलेक्ट करेगा? जो गर्ल्स तो होंगी जो 18 से 21 तो होंगी और जो दिल्ली में रहती होंगी। आप बात समझ रहे हैं? तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो टॉप लेवल की हेल्प करने के लिए है, उसका नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आइए बेटे, बड़ी मेहनत से मैंने कुछ लिखा है, थोड़ा सा लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा बेटे। आपकी क्लास नोट्स को मैंने बेटे पहले लिख दिया एक बार। आइए जी, लेक्चर 13 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। तो जल्दी से पेन निकाल लीजिए, जल्दी से रजिस्टर खोल लीजिए। इट प्रोवाइड्स इंटरेक्शन हो रही है किस किस की? यूजर की और मॉडल बेस की, ब्रेन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। श्याम जो मेरा एग्जांपल था, राम की और श्याम की इंटरेक्शन हो रही है, तो यूजर की और ब्रेन ऑफ डाटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। तो लिखे जी, इट प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव एडॉक सपोर्ट, एडॉक सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर कुछ लिख रहा हूं। मैंने लिखा इट प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव एडॉक सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको जब कुछ निर्णय लेने, डिसीजन लेनी है, उस समय इस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और ये सिस्टम तब टॉप लेवल की हेल्प करता है। तो रोमन 2 ए लिख लिया हो तो बी में आ जाइए। DSS is designed to help management। बेटे सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम या तो ऑपरेशन को हेल्प करने के लिए या मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, तभी तो इसका नाम है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। टू टेक डिसीजंस, टू हेल्प मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस इन सिचुएशंस वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी। जहां पर अनसर्टेनिटी होगी, उन सिचुएशंस में डिसीजन लेने के लिए इस सिस्टम का जन्म हुआ। चलिए जिस पॉइंट में आ जाइए। DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम comprises of tools and techniques। टूल्स एंड टेक्निक्स। बेटे डीएसएस सिस्टम में कुछ टूल्स हैं और कुछ तरीके हैं टू एनालाइज द ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। जैसे शाम को थप्पड़ जब पड़ा, जब उसने पूछा पहली बार कि क्या तुम गर्ल्स हो, तो बेटे वो एनालाइज करने के लिए जो आउटकम उसने पहले पूछा, उसको एनालाइज करने के लिए टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। किसमें? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। तो सी पॉइंट लीजिए। डी पॉइंट, डीएसएस यूजुअली इन्वॉल्व्स व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूजुअली इन्वॉल्व्स व्हाट इफ का मतलब अगर ये हो गया तो क्या, वो हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, उसी बेसिस पे अपनी चीजों को, अपने रूट्स को बदलना, इसका नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। चलिए जी क्लास नोट्स में आ जाइए। मैंने एग्जांपल दिया था केस स्टडी, किसका? राम का और श्याम का। राम कौन है? यूजर। श्याम कौन है? मॉडल बेस, ब्रेन। किसके थ्रू दिया था? व्हाट्सएप। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। कहां जाना है? गर्ल्स वाले रूम में, उसको क्या बोलेंगे? डाटाबेस।
जैसे बेटे आप कभी किसी लाइब्रेरी में गए हो तो उस लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढने के लिए आजकल सारी बुक्स को उन्होंने कंप्यूटर में डाला होता है। आप कंप्यूटर में प्रेस कीजिए बुक्स रिलेशन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेटे किताबों का भंडारा खुल जाएगा, भंडारा खुल जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा आप जब डाटाबेस में जाएंगे और जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसके आंसर्स रेलेवेंट मिलेंगे, इसको आप प्लीज लिख लें बेटे। मैंने यही आपके सामने एक अभी एग्जांपल दिया था। यूजर इंटरफेस ब्रेन शाम व्हाट्सएप के थ्रू कर रहा है और बेटे डाटाबेस इस क्लासरूम। कंपोनेंट्स में आ जाइए, ई पार्ट में कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बेटे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? एक तो यूजर है राम, एक मॉडल बेस है श्याम, एक गर्ल्स एंड डाटाबेस और एक बेटे इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर और मॉडल बेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस। पहला यूजर, दूसरा इंटरफेस के थ्रू मॉडल बेस से बात कर रहा है और मॉडल बेस डाटाबेस पे जा रहा है और आंसर दे रहा है और इंस्टेंटली अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को चेंज कर रहा है। अब आप ये बताइए जी व्हाट इज द डिफरेंस। चलिए इसके ऊपर एक थोड़ा सा लिख लेते हैं। यूजर कौन है? जैसे यहां पर लिखा मैंने यूजर राम है, इंटरफेस कौन है? माध्यम है। जैसे व्हाट्सएप मैंने कहा वो मॉडल बेस कौन है? श्याम। ब्रेन अब इनके ऊपर एक एक लाइन लिखी है, आप लिख लेंगे तो अच्छा है। यूजर लिखिए, यूजर कैन बी एनीवन बट शुड नो हिज क्वेरी। यूजर कोई भी हो सकता है। आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता कौन सी बुक देखनी है, कौन से सब्जेक्ट की देखनी है, एटलीस्ट आपको ये पता तो होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की बुक्स देखनी है। तो यूजर कैन बी एनीवन बट शुड नो व्हाट इज हिज क्वेरी। तो फर्स्ट पार्ट ये आ गया जी, यूजर कैन बी एनीवन बट शुड नो हिज क्वेरी। इंटरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस, जनरल एंड स्पेशल। जब आप जनरल पूछते हैं कि गर्ल्स को बुला दो तो वो तो जनरल हो गया। आप कहते हैं जी गर्ल्स 18 से 21 की होनी चाहिए और वो भी दिल्ली की होनी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं स्पेशल इंटरफेस। तो लिखे इंटरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। बेटे दो तरह के इंटरफेस होते हैं, पहला जनरल और दूसरा स्पेशल। बेटे एक तो होता है जनरल इंटरफेस और एक होता है स्पेशल इंटरफेस। ठीक है जी, आगे आ जाइए। मॉडल बेस, मैंने शाम को लिया था मॉडल बेस होता है ब्रेन। सो इट इज अ ब्रेन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हु फाइंड्स इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर। हमें लास्ट पॉइंट में आ गया बेटे, फिर मैं बुक में लेके जाऊंगा कि मैंने टेक्निकली क्या क्या लिखा है। डिफरेंस बिटवीन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंस क्या क्या है? मैंने आपको पिछले 12-11 लेक्चर से बताया व्हाट इज एमआईएस। गला भी बैठ गया बेटे बोल बोल। एमआईएस सारे लेवल्स के लिए होता है, टॉप लेवल के लिए भी, मिड लेवल के लिए भी, लोअर लेवल के लिए भी। लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खाली टॉप लेवल के लिए होता है, टॉप लेवल के लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एडॉप्ट बेसिस के डिसीजंस को डिसाइड करने के लिए होता है, लेकिन एमआईएस जनरली जनरल इंफॉर्मेशन को, जनरल डिसीजंस को डिसाइड करने के लिए होता है। तो लिखते हैं आई पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन decision support system and management information system. Decision support system
is for specific decisions. बेटे specific decisions के लिए होता है. And MIS is for all the decisions. सारी decisions के लिए होता है. तो DSS एक बेटर वर्जन है जो खाली नरेंद्र मोदी के लिए, मान लो नरेंद्र मोदी जी के लिए. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज फॉर टॉप लेवल, इज फॉर स्पेसिफिक डिसीजंस. आप हर जगह डीएसएस यूज नहीं कर सकते, बट एमआईएस इज फॉर ऑल द डिसीजंस. नेक्स्ट डिफरेंस, डीएसएस इज फॉर टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, बट एमआईएस इज फॉर टॉप, मिडिल एंड लोअर. डीएसएस रिक्वायरमेंट चेंजेस एज पर द फीडबैक. लड़कियों ने थप्पड़ मारा तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी. तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट बदल देता है एज पर द फीडबैक, बट एमआईएस रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड एंड नो नीड ऑफ फीडबैक. और कोई फीडबैक की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है.